आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी होती है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं पर डे आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आऊँगी अपने हैंड रिटन नोट से। हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ लिया, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया, वर्तमान भारतीय समाज को हम लोगों ने किया, कुछ क्वेश्चन पढ़ा, टॉपिक को पढ़ा, इंग्लिश के क्वेश्चनों को किया, वर्तमान भारतीय समाज के कुछ टॉपिक को किया। आज हम लोग हिंदी की क्लास को करेंगे कि क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। और हिंदी में जो हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्ड विचार। क्या है? वर्ड विचार। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो आप देखते हैं कि वर्ड विचार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना वर्णमाला को जाने आप हिंदी को ना ही पढ़ सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। बीटीसी में अगर हम लोग बात करें तो वर्णमाला से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया और चीज़ों को समझ लिया तो आप बहुत ही ईज़िली चीज़ों को क्या करेंगे, समझ पाएंगे। आप अपने पेन कॉपी लेके बैठिए, जहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे उसको आप लिखिए। लिखने से ये होता है कि आपको वो चीज़ें बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, याद हो जाती है। लिखिए, कम लिखिए वो चीज़ें जो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो। नहीं तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जितना ही ध्यान से आप सुनेंगे चीज़ों को, बहुत ही ईज़िली आप चीज़ों को क्या कर पाएंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला पढ़ेंगे। क्या है? वर्णमाला। स्टार्ट हम लोग कहाँ से करें? वर्ड विचार। आप सभी पढ़े होंगे, जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो हर कोई जानता है, मैं आशा करती हूँ। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ड विचार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ड क्या है? वह सबसे छोटी ध्वनि। क्या है? वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। वर्ड क्या है? कि वह सबसे छोटी ध्वनि। क्या है? वर्ड क्या है? कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। एग्ज़ाम में पूछता है कि सबसे छोटी ध्वनि क्या है। सबसे छोटी हमारी ध्वनि क्या है? सबसे छोटी ध्वनि क्या है? वर्ड है, जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ड क्या है? वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। एग्ज़ाम में पूछता है कि सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? वर्ड बताएंगे। आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वर्ड, अक्षर, ये बीटीसी में आप लोग के तो आएगा ही, आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट, इन सभी एग्ज़ामों में आएगा। इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं रहेगी। 15 से 20 मिनट में आपको मैं वर्णमाला के बारे में अच्छी खासी जानकारी दे दूँगी, जिससे आपको दिक्कत ना हो। बीटीसी में 2 से 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे और टेट सीटेट में भी आपके 4 मार्क्स। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। ये टॉपिक वर्ड क्या हो गया? कि वह सबसे छोटी ध्वनि, किसके बारे में बात कर रहा है? वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके क्या न किए जा सके, टुकड़े ना किए जा सके, वो क्या है? वर्ड है। और अक्षर क्या है? अगर हम लोग अक्षर की बात करें तो अक्षर 2 या 2 से अधिक मूल ध्वनियों से मिलकर बनती है। अक्षर क्या है? 2 या 2 से अधिक मूल ध्वनियों से मिलकर क्या बनती है? अक्षर बनती है। अक्षर क्या है? कि 2 या 2 से अधिक मूल ध्वनियों से, किससे? मूल ध्वनियों से मिलकर। किससे मिलकर बनती है? तो मूल ध्वनियों से जो मिलके बनती है वो क्या है? अक्षर है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर होता है और एक क्या होता है? व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन होता है। क्या होता है? स्वर और व्यंजन। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? एक स्वर होता है और एक क्या होता है? व्यंजन होता है। वर्डों के उच्चारण के आधार पर
अगर हम लोग बात करें कि वर्णों के उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक क्या होता है, स्वर होता है। क्या होता है, स्वर। स्वर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वॉवेल को कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वॉवेल को कहते हैं। वॉवेल ही तो बोलते हैं ना। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है, किसी पर निर्भर नहीं होता है। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है, किसी पर निर्भर नहीं होता है। जबकि जो व्यंजन हम लोग का होता है वो किस पे निर्भर रहता है, स्वर पे निर्भर रहता है। आप सभी जानते होंगे कि स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है, वो किसी पे निर्भर नहीं होता। आ को बोलने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बहुत आ के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग का बोलते हैं, का, तो का के साथ में क्या आ जाता है, आ जाता है। का के साथ में क्या आता है, आ आता है। इसलिए व्यंजन को स्वर की सहायता है, बट स्वर क्या है, स्वतंत्र है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, अगर हम लोग हिंदी में स्वर की बात करें तो हिंदी में, इसको आप अंडरलाइन करिएगा, अच्छे से इन चीज़ों को समझिए कि हिंदी में अगर हम लोग स्वर की बात करें तो जो शुद्ध स्वर हैं हमारे, कि कौन से स्वर, शुद्ध स्वर। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है। अगर वहाँ पे शुद्ध स्वर लिख के आया तो हिंदी में शुद्ध स्वर जो हमारे हैं वो 10 हैं। कितने हैं, 10 हैं। हिंदी में अगर शुद्ध स्वर की बात आई तो कितने हैं, 10 हैं। अगर कुल स्वर पूछा जा रहा है हिंदी में, कुल स्वर, तो कुल स्वर पूछेंगे तो 11। अगर वर्णमाला में देवनागरी लिपि के अनुसार, किसके अनुसार, वो देवनागरी लिपि के अनुसार अगर वर्णमाला में स्वर को पूछता है तो कितने हैं, 13 हैं। कितने हैं, 13 हैं। शुद्ध स्वर कितने हैं, 10 हैं। कुल स्वर कितने हैं, 11 हैं। और देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है। हम वर्ड की थोड़ा डिफिनेशन पढ़ते हैं कि वर्ड कहते किसे हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित, किसके, व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहेंगे। छोटा आ है तो छोटा आ के बाद बड़ा आ ही आएगा, ना कि छोटा आ के बाद छोटी ई आ जाएगा। छोटा आ के बाद छोटी ई तो आएगा नहीं, वर्णमाला छोटी ई भी, बट ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है। छोटा आ के बाद क्या आता है, बड़ा आ है। बड़ा आ के बाद क्या आएगा, छोटी ई आएगा। क्या आएगा, छोटा आ। पहले आता है छोटा आ, फिर बड़ा आ, उसके बाद क्या आएगा, छोटी ई आएगा, फिर बड़ी ई। ऐसे ही इसका जो क्रम है ये अपने क्रम में ही चलता है। ये नहीं कि छोटा आ के बाद बड़ी ई आ जाए या छोटा ओ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए डेफिनेशन इसकी क्या है कि जो वर्ड है वो व्यवस्थित क्रम क्या है, इसका एक जो सीक्वेंस है वह उसी को ही फॉलो करता है। ये व्यवस्थित क्रम को ही क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम लोग क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि वर्णमाला कहते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वर्ण क्या है, वर्ण क्या है जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, है ना। वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े ना किए जा सके, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अक्षर क्या है, जब 2 या 2 से अधिक मूल ध्वनियाँ, कौन सी ध्वनियाँ, मूल ध्वनियाँ, मूल ध्वनियों से जो मिलकर बनती है उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। मूल ध्वनियाँ मिलके जो बनती हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर बोलते हैं। अगर मूल ध्वनियों की बात करें तो का और आ, ये हमारा का जो हो गया, ये हमारी क्या हो गई, मूल ध्वनि हो गई। ये का, स्वर और व्यंजन जब मिल गए आपस में और एक ध्वनि जो मिली, एक अक्षर बना, उसी ही हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक मूल ध्वनियाँ मिलकर बनती हैं तो उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्ण पढ़ लिया, अक्षर पढ़ लिया। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अगर हिंदी में शुद्ध स्वर की बात करें तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं, हमारे 11 होते हैं। और वर्णमाला देवनागरी लिपि में अगर पूछ रहा है स्वरों की संख्या तो कितनी हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी। हम लोगों ने पढ़ा कि वर्णों के व्यवस्थित जो क्रम होते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम लोग क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण स्थान पे अगर हम लोग बात करें तो वर्णमाला उच्चारण स्थान की बात करें तो क्या होता है कि जिह्वा के आधार पर होता है, व्युत्पत्ति के आधार पर होता है, मूल स्वर, है ना।
अगर हम लोग उच्चारण स्थान की बात करें, थोड़ी ड्राइंग मेरी नहीं अच्छी है, या आप लोग अपना गला वाला समझ लीजिएगा, सर समझ लीजिएगा और अपना फेस समझ के इसको समझिएगा कि उच्चारण स्थान की बात करें तो उच्चारण में क्या होता है, मूर्धन्य होता है ना, मूर्धन, जीभ, ओष्ठ, कंठ और क्या होता है, दंत होता है। ये जो चीज़ें हैं इन्हीं के अनुसार हम लोग क्या कहते हैं, उच्चारण करते हैं। हम लोग कंठ से कुछ शब्द हैं जो हम लोग कंठ से बोलते हैं, कुछ दाँत से बोलते हैं, कुछ ओठ से बोलते हैं, जीभ से, मूर्धन, इन सभी का आपस में क्या होता है, रोल होता है। बिना अगर कुछ चीज़ें क्या होता है कि नहीं हो अगर तो हम लोग बोल ना पाएँ, तो इन सभी का आपस में क्या होता है, सामंजस्य होता है। उच्चारण स्थान के लिए क्या आवश्यक है, ओठ होना चाहिए, जीभ होना चाहिए, मूर्धन होना चाहिए, कंठ होना चाहिए। तो वर्णों के उच्चारण के लिए इन सब का होना आवश्यक है। कंठ से हम लोग क्या बोलते हैं, कंठ की अगर हम लोग बात करें तो कंठ से हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा आ। आप लोग बोल के भी देखिए, छोटा आ बोलेंगे तो आप आ कहाँ से बोल रहे हैं, कंठ से ही तो बोल रहे हैं। एक बार आप लोग बोलिए मेरे साथ में, छोटा आ, छोटा आ। आप बोल रहे हैं आ। अगर आप आ बोल रहे हैं तो ये हम कहाँ से बोल रहे हैं, कंठ से बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं, कंठ से बोल रहे हैं। तालु से, तालु, छोटी ई कहाँ से बोल रहे हैं, ई, बड़ी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी, ये सब कहाँ से बोल रहे हैं, हम लोग तालु से बोल रहे हैं। ओष्ठ की बात करें तो आप लोग अगर ओठों को अपने दबा लीजिए दोनों, उसके बाद आप छोटा ऊ, बड़ा ऊ बोलने की कोशिश करिए, देखिए बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। इसलिए आप छोटा ऊ अगर आप बोलिए, इनको हमारे साथ उच्चारण करिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनका उच्चारण हो कहाँ से रहा है, कहाँ से हो रहा है। तो आप छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। मूर्धन, री, आप देखिए कि री कहाँ से निकल रहा है, मूर्धन से निकल रहा है ना। कंठ के थोड़ा ऊपर से कहाँ निकल रहा है, मूर्धन से निकल रहा है, री, है ना। कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य से क्या बोला जाता है, कंठ का भी ज़रूरत है और तालव्य का भी ज़रूरत है। ए को क्या बोल रहे हैं कि ए हम लोग हमारे कंठ से भी आवाज़ आ रही और जीभ हमारी जो हो रही है वो हमारे तालु को क्या कर रही है, टच कर रही है। ए, ये सब हमारे क्या हैं, कंठ तालव्य हैं। कंठ ओष्ठ से हम लोग क्या बोलते हैं, ओ। अगर हम अपने ओठों को दबा लें, हम अपने कंठ का अगर हम खाली ओठों से बोलने के लिए ओ बोल रहे हैं तो नहीं बोल पाएंगे। बट अगर हम कंठ और ओट्स की सहायता से हम लोग क्या बोलते हैं, ओ। ये सब हमारे कहाँ से उच्चारण स्थान है, कहाँ से हैं, कंठ से हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें क्योंकि ये हमारे उच्चारण स्थान पूछता भी है कि छोटा आ कहाँ से बोलेंगे, कंठ, तालव, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब आपको दे दिए जाएंगे ऑप्शन में और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि कंठ कहाँ से बोला जा रहा है, छोटा आ, बड़ा आ से हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंठ से हमारे क्या निकल रहा है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ, ये सब हमारे क्या हैं, उच्चारण स्थान हैं। और जो हम लोग उच्चारित कर रहे हैं, छोटा आ, बड़ा, ये सब क्या हैं, स्वर हैं। अब हम लोग देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं स्वर। व्युत्पत्ति के आधार पे कितने होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक मूल स्वर होगा, एक क्या होगा, दीर्घ स्वर, संधि स्वर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। इसको आप ध्यान रखिएगा। मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। आप मूल स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में क्या हो रहा है, कम समय, कम वायु लगता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर। क्या बोलते हैं, मूल स्वर। छोटा आ, छोटी ई, आप इसको बोल रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कंपन नहीं हो रहा है, वायु बाहर ज़्यादा नहीं निकल रही है, बहुत ही आसानी से, सरलता से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो ये हमारे क्या रहे हैं, मूल स्वर। मूल स्वर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हरस स्वर भी बोलते हैं, हरस स्वर भी बोलते हैं। आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में मूल स्वर की जगह हरस स्वर लिख के दे देता है। संधि स्वर,
संधि स्वर क्या है? दीर्घ स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में ज़्यादा वायु लगे उन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। छोटा आ में कम समय लगा, अगर आप बड़ा आ बोलेंगे, बड़ा आ, तो ज़्यादा समय भी लग रहा और ज़्यादा वायु भी निकल रही है, तो ये हमारे क्या हो गए हैं? दीर्घ स्वर। बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ओ, ये क्या है? इसमें ही संधि स्वर में ही दो प्रकार हैं, दो भाग हैं। इसके एक दीर्घ है और एक क्या है? संयुक्त है। संयुक्त वे हैं जो किसी से मिलकर बनते हैं, और सजातीय इनमें किसी की एक समान होते हैं। ये देखिए, छोटा आ का बड़ा आ, छोटी ई का बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो गया। ये क्या है? ये एक सजातीय है। क्या है? सजातीय भाव में है, और ये विजातीय है, ए ऐ ओ औ। उच्चारण नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि उच्चारण काल के आधार पर कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हरस और दीर्घ। क्या क्या होते हैं? हरस और दीर्घ। व्युत्पत्ति के आधार पे भी दो होते हैं, एक मूल होता है और एक क्या होता है? संधि स्वर होते हैं। और उच्चारण काल के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि हरस और दीर्घ। हरस को ही हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। आ ई उ री, ये हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। याद रखिएगा, इनको बोलने में कम समय कम वायु लगता है। ये क्या होते हैं? हमारे हरस स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर ज़्यादा वायु लगते हैं, उनको हमें क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, है ना, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर हम लोग स्वरों की बात करें। एक अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, और क्या होता है? पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में क्या होता है? छोटी ई। अग्र, छोटी ई, जो ये आगे रहते हैं, आगे बोले जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिह्वा के आधार पे ही हम लोग देख रहे हैं। छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ये क्या है? अग्र स्वर है। ए ऐ, इनका उच्चारण हम लोग आगे के जिह्वा से करते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ ओ, ये सब क्या होंगे? अग्र स्वर हो गए। मध्य स्वर में हमारा क्या है? छोटा आ। इसमें क्या हो रहा है कि छोटा आ कंठ और जीभ क्या है? हमारी बीच में रहेगी और तालू से टकराएगी। छोटा आ, छोटा आ, इसको हम लोग बोल रहे हैं, कंठ से ही बोल रहे हैं, है ना। ये मध्य है। क्या है? मध्य स्वर है। पश्च स्वर में बात करें तो बड़ा आ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये हमारे क्या है? पश्च स्वर हैं। आप बस इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर पूछता है बीटीसी में कि मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो मध्य स्वर क्या है? छोटा आ है। मध्य स्वर क्या है? छोटा आ है। मुख्य आकृति के आधार पर वर्गीकरण। मुख्य आकृति के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं? स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। संवृत स्वर में क्या होता है? मुख बंद हो जाता है। मुंह हम लोग का क्या हो जा रहा है? बंद हो जा रहा है। छोटी ई आप बोल रहे हैं या बड़ी ई बोल रहे हैं, तो इसमें हमारा मुंह बंद रहता है, हमको मुंह को ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अर्ध संवृत ए ओ में हमारा क्या होता है? आधा बंद होता है। मतलब इसमें हम खोलते हैं लेकिन थोड़ा खोलते हैं, ये आधा बंद होता है। ए ओ, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? आधा मुंह को अपने खोल रहे हैं, बोलने के लिए खोल रहे हैं ना। ए ओ, ये हमारा क्या हो गया? अर्ध संवृत। विवृत में पूरा खुलता है। बड़ा आ, अब बिना आप अगर मुंह बंद कर लेंगे तो बड़ा आ बोल पाएंगे? आधा भी बंद करके आप नहीं बोल पाएंगे। बड़ा आ बोलने के लिए हमें मुंह को क्या करना पड़ेगा? पूरा खोलना पड़ेगा। बड़ा आ, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरा मुंह को खोल रहे हैं। ये क्या हो गया? विवृत। अर्धविवृत आ, ए ओ, इसमें क्या कर रहे हैं? आधा खुला हुआ है। क्या हुआ है? आधा खुला हुआ है। तो ये मुख आकृति के आधार पे हम लोगों ने इसका वर्गीकरण देख लिया। स्वरों को हम लोगों ने पढ़ लिया। सभी प्रकार के स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सघोष अघोष दो प्रकार के होते हैं। इसको मैं आगे आप लोगों को नेक्स्ट में वीडियो में बताऊंगी। तो सभी स्वर हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ओठों की आकृति के आधार पे विवृत अविवृत दो प्रकार के होते हैं। विवृत अविवृत। विवृत मूर्ख होते हैं और क्या होता है? अविवृत होते हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या हो गए? ये सब विवृत हो गए। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, ये क्या है? अविवृत हो गए।
उच्चारण में वायु के आधार पे उच्चारण में वायु। अनुनासिक, अनुनासिक क्या है? आँख। जो ये चंद्र बिंदी होती है हमारी, क्या है? जो चंद्र बिंदी होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। और निरुनानुनासिक क्या होता है? ये वायु केवल मुख से निकलती है। अब हम लोग स्वरों को पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यंजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन क्या है कि स्वरों की सहायता से, अभी हम लोगों ने बताया था कि स्वरों की सहायता से बोली जाती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से जो बोली जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। और स्वर हमारा क्या होता है? स्वतंत्र होता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, इसको बोलने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। व्यंजन को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप इसको ध्यान से सुन लिए, अच्छे से इन चीज़ों को समझ लिया, तो आप 2 से 3 मार्क्स आराम से लेके आएंगे। व्यंजन हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्यंजनों की सहायता से बोली जाने वाली, स्वरों की सहायता से जो बोली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। वर्णमाला में कुल व्यंजन की बात करें तो कुल 39 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 39 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या बात करें तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। जो वायु मुख स्थान को देती है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। इसमें जो वर्ग होता है का से माँ का, का से जो माँ वर्ग होते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कचट तब करके, तो काखा गाघा अंगा चाथा जाजा इया टाटा डाडा अड़ा, ये जो हमारे हैं ये सारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या रा लावा, या रा लावा हमारे क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन है। एग्जाम में पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4, 6 ऐसे ऑप्शन दे देता है, आप लोगों को बताना होता है। या पूछ लेता है ऑप्शन देके कि या रा लावा उसने कर दिया, एक में कर दिया या रा ला शा कर दिया, ऐसे ही कुछ ऑप्शनों को वो चेंज करेगा और आपसे पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है? या रा लावा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। सा शा हा, ये हमारे क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। छत्र ज्ञा श्रा, ये हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन क्या है? डा ढा, ये हमारे क्या हैं? द्विगुण व्यंजन है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन भी क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन, जो हमारे संघर्ष व्यंजन हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? चा छा जा झा, ये हमारे क्या हैं? संघर्षी व्यंजन हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्थान हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यंजन कितने होते हैं? 39 हम लोगों ने पढ़ा था। और अगर स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो कितने बताया था हमने आप लोगों को? 25 बताए थे। कितने बताए थे? 25 बताया था स्पर्श व्यंजन। उसमें का वर्ग होता है। का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है क्या है? कंठ है। चा उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। टा का मूर्धन्य है। ता हमारा दंत से बोला जाता है। पा हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। इसी में अगर हम लोग बात करें, अगर इसको याद करने की ट्रिक की बात करें तो KTMDO, KTM 2 से आप याद कर सकते हैं कि K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धन्य, D से दंत, O से ओष्ठ। इसको आप इजीली याद भी कर सकते हैं। का वर्ग में क्या आ गया? कंठ। कंठ से क्या बोला जा रहा है? का वर्ग। का वर्ग में ही क्या आ जाएगा? कंठ से हम और क्या बोलते हैं? छोटा आ बड़ा आ। कंठ जिसके पास है, कंठ से हम लोग क्या बोल रहे हैं? छोटा आ बड़ा, और उच्चारण स्थान क्या है? का को का और छोटा आ बड़ा आ, ये हमारे क्या हो गए? कंठ से बोले जा रहे हैं। ताल, जिसके पास ताल है, जिसको ताल की समझ है, उसी को ही क्या मिलेगा? यश मिलेगा। यश, यश से आप याद कर सकते हैं, यश किसको मिलेगा? जिसके पास ताल है। तो चा वर्ग तो रहेगा ही इसमें। तालु में चा वर्ग के साथ साथ यश और छोटी ई बड़ी ई, ये हमारे क्या हो गए? तालु हो गए।
अब मूर्धन की बात करें तो मूर्धन में क्या आ जाएगा, टा वर्ग। टा वर्ग में क्या आ जाएगा, मूर्धन्य आ जाएगा। और इसी में क्या आएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा, इसी में ही जिसके पास कंठ है, कंठ हो गया, कंठ वालों को मिल गया छोटा आ बड़ा आ, तालु को हम लोगों को मिल जाएगा यश। मूर्धन टा वर्ग में आ गया और दंत में ता वर्ग आता है। दंत ता था दा धा ना, ये आप बोलिए तो आप दंत से ही बोलेंगे। ओष्ठ पा फा बा भा, इसको आप जब भी बोलेंगे तो ओष्ठ से ही बोलेंगे। ये हमारे क्या हैं, उच्चारण स्थान हमारे हो गए। ये क्या है, वर्तस्य की बात करें तो शा रा ला, ये क्या है, वर्तस्य व्यंजन। अर्धस्वर, अर्धस्वर या वा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये बीटीसी फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में भी आया था कि अर्धस्वर क्या है। अर्धस्वर क्या है, ये या और व्या आता तो व्यंजन में है, किस में आता है, व्यंजन में, बट बोला किससे जाता है, अर्ध स्वर में आता है। बोलने का उच्चारण स्थान क्या है, ये अर्ध स्वर में आ जाता है। इसीलिए पूछा भी गया था एग्जाम में कि अर्ध स्वर कौन सा है, ऑप्शन दे दिया, या जितने भी व्यंजन थे वो दे दिए सारे, या दे दिया, शा दे दिया, रा दे दिया और एक दे दिया बड़ा आ। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या हो गए कि सारे ये सारे तो व्यंजन हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, व्यंजन हैं, और एक ही स्वर दिख रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। और यहीं पे बच्चों ने क्या की, गलती की, क्योंकि अर्धस्वर क्या होता है, या होता है। अर्धस्वर क्या होता है, या होता है। अर्धस्वर क्या होता है, या होता है, इसको आप याद रखिएगा। या व हमारे क्या हैं, अर्धस्वर। ये होते तो व्यंजन है, ये होते क्या हैं, व्यंजन है, बट आते किस में हैं, स्वर में आते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में क्या आ जाएगा, इसको याद रखिएगा। ये टेट में बहुत पूछता है कि दंतोष्ठ क्या है, वा और फा, वा और फा, वा और फा, वा और फा बिना दांत और ओठ की सहायता से हम वा और फा बोल ही नहीं सकते। वा और फा बोलने के लिए हमें दांत और ओठ दोनों की क्या कर पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे क्या है, दंतोष्ठ। लुंठित, रा, पार्श्विक, ला हो गए। अल्प प्राण, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण जो हमारे क्या होते हैं, 25 जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं खंड, जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। थोड़ा मैं साफ लिखती हूँ कि का, खा, गा, घा, अंगा, ये हमारे क्या हैं, स्पर्श व्यंजन हैं। का वर्ग में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25, हर एक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। ये हमारा जो का, खा, गा, घा, इसका जो उच्चारण, ये अल्प प्राण महाप्राण की बात करें तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये हमारा क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। अल्प प्राण का मतलब है जिसको बोलने में कम समय लगे, क्या लगे, कम समय लगे। महाप्राण वो होता है जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे। जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे वो क्या है, महाप्राण। जिसको बोलने में कम समय लगे वो क्या है, अल्प प्राण। ऐसे ही घोष और अघोष होता है। अघोष क्या है, आघोष। अल्प प्राण महाप्राण हो गया। अघोष सघोष भी पहला और दूसरा, खंड का पहला और दूसरा, ये हमारे क्या हैं, अघोष व्यंजन है, और पीछे का सघोष हो गया। अघोष सघोष आप लोगों ने पढ़ लिया। और अल्प प्राण में ही यारा ला वा आता है, और स्पर्श व्यंजन किस में आते हैं, महाप्राण में आता है, क्योंकि यारा ला वा ये अल्प प्राण, इनको बोलने में कम समय लगता है। महाप्राण स्पर्श व्यंजन में ही आते हैं, शा, शाहा, क्योंकि इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है। अगर हम लोग बात करें अल्प प्राण, हिंदी में जितने भी क्या होता है, हिंदी में हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ लिया, उनके उच्चारण स्थानों को पढ़ लिया, अल्प प्राण महाप्राण पढ़ लिया, विवरित स्वर क्या होते हैं, व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है, हम लोगों ने इसको पढ़ा। स्वर कहाँ से बोला जा रहा है, स्वरों के उच्चारण स्थान को हम लोगों ने पढ़ लिया। हिंदी में जो वर्णमाला के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टॉपिक थे, हम लोगों ने उनको पढ़ लिया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये BTC में
अगर आपने वर्णमाला पढ़ लिया तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कहीं भी किसी भी सेमेस्टर में हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जहाँ हिंदी आ रही है, तो वर्णमाला से 4 से 5 क्वेश्चन आता है, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, चीज़ों को समझिए और पढ़िए। अगर कुछ रह गया है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिना कहे आप लोग कर लीजिए। धन्यवाद।